देखो, आज भयानक चीज कर रहे हैं, डेंजरस थिंग ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आप समझो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एटम क्या होता है। कुछ नहीं होता है एटम। दुनिया के जितने भी मटेरियल होते हैं ना, मटेरियल जैसे चौक है, ये बोर्ड है ना, कोई भी चीज है दुनिया की, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। समझ रहे हो? और एक एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक एटम क्या करता है? दूसरे एटम से जुड़कर कोई नई चीज बना लेता है। ठीक है, समझ रहे हो? या आप कह सकते हैं कि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो किसी दूसरे एटम से या खुद के एटम के साथ कंबाइन होके वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है। चलो इतना डिटेल नहीं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एटम को पढ़ना है। एटम क्या होता है? दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। छोटी सी छोटी यूनिट्स जो किसी मैटर की होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, फिर उसके अंदर सीखते हैं। हेडिंग डालो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर एटम को समझना है, एटम को। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक जरूरी होते हैं ना, ईंट, एक ईंट उसके साथ दूसरी कंबाइन होकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही एक एटम, उसके साथ दूसरा एटम के साथ तीसरा एटम मिलकर एक बहुत बड़ा मैटर बनेगा। ठीक है, जैसे घर के लिए छोटी सी यूनिट कौन होगी? ब्रिक, ईंट से क्या बनेगी? इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर एक बड़ा सा मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। समझ रहे हो? लिख लो फिर, एटम के अंदर लिखो, दिस इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक एटम के अंदर तीन चीजें होंगी, 1 2 3। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, एक एटम्स के अंदर ये तीन चीजें होंगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पेन मान के चल सकते हो, जो लिखने वाली पेन है ना, याद रख लेना। एटम के अंदर पेन हुआ करती, PEN। प्रोटॉन मतलब P, इलेक्ट्रॉन मतलब P। इसको बनाने के लिए इनकी जरूरत होती है। ये तो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। इससे भी छोटी यूनिट्स कौन सी होती है? तो इनको और इनको, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम इनके नाम से भी जानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि 2-3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बताओ, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि एटम से छोटे पार्टिकल्स। एटम तो खुद में अपने आप में क्या छोटा है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स कौन होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एटम पढ़ना है, एटम क्या होता है आपको समझना है। ठीक है, एटम तीन चीजों से मिलकर बना होगा, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर एटम लिखकर ऐसे ये तीन चीज कर लो, और उन तीन चीजों के ब्रैकेट में सब एटॉमिक पार्टिकल लिख लेना है ऐसे। इसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। क्यों हंस रहे हो मेरे को देख के? हैं? बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हंस क्यों रहे हो? कार्टून लग रहा हूँ क्या? हैं? मैं कार्टून ही तो हूँ, हंसते रहो। कोई मैं हंसाने के लिए तो यहाँ हूँ, कुछ तो रीजन होगा। बालों को देख कर हंस रहे हो? हैं? हाँ, काटे हैं ना। हाँ, तभी हंस रहे हो। बाल तो सभी काटते हैं, छोटे कर दिए ना, तभी ज्यादा अजीब लग रहे हैं क्या? हैं? मस्त लग रहे हैं ना?
मैंने कहा थोड़ा मैं भी हीरो बन लेता हूँ लोगों के इतना कर लोगे? ठीक है। अब हम सीखते हैं अगली चीज। एक पॉइंट और लिख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे चीज मैं बता रहा हूं। ये यहां छुपा दिया तुमने। इधर देख लो बेटा, देखो। अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास, और फिर हम एक चीज और सीखेंगे। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, इन पे सबसे पहले हम देखते हैं मास। ठीक है, मास का मतलब इनका कितना वेट होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.10 इंटू 10 की पावर -31 kg, इतना किलो का होता है इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, इनका मास है। ये आना चाहिए आपको, है ना। इसका भी उतना ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये है कि इसका एग्जैक्ट कितना होता है। प्रोटॉन का होता है 1.672 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या मान सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली सेम। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कुछ अलग है। मास को याद मत करो, तुम इस पे चार्ज याद करो, क्योंकि मास आपको नहीं आना चाहिए, वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो इन पे चार्ज याद रखो। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, प्रोटॉन पे होता है प्लस। कितना प्लस होता है इसमें वो भी आप याद रख लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम होती है चार्ज की यूनिट। इसमें क्या होता है? -1.676 इंटू 10 की पावर -19। न्यूट्रॉन पे जीरो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, कितना प्लस? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, कितना माइनस? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये चार्ज लिख लो कहीं पर, ये पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। चलो इतना कर लोगे ना, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं। एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना सीखते हैं। कोई भी एटम दे दूं मैं आपके सामने, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आपको आना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो फिर। तो मान लो एक एग्जांपल से करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। मान लो एक सोडियम है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालने से पहले समझो दो चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं। किसी भी एटम के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मास होता है और एक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो मास को कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो मान लो एक सोडियम एक एटम था,
इसका कुछ अपना मास भी होगा और इसका एटॉमिक नंबर भी होगा। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो मास इसका होता है 23 और मास को एटम के ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। एटॉमिक नंबर को नीचे लिख, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है तो उसके नीचे, सिंबल के नीचे, और मास लिखा जाता है ऊपर। सोडियम का मास होता है 23, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर 11, मास कितना होता है 23। ठीक है। सपोज एक दूसरा ले रहे हैं एटम्स, मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास कितना होता है 24। एटॉमिक नंबर सिंबल के नीचे लिखा जाता है और मास ऊपर। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास को ए से दिखाते हैं और इसको जेड से दिखाते हैं। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, रटना नहीं है। जहां पर मास लिखा होगा उसको ए से लिखते हैं, ए से दिखाते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये सपोज एक एटम था, इसके पास यहाँ पर क्या होगा, मास, ऊपर मास लिखेंगे, ए से दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जेड से क्या दिखाया जाता है, एटॉमिक नंबर, और ए से क्या दिखाया जाता है, उसका मास। लिखने का एक तरीका है। ठीक है। तो बताओ फिर, ये एक एटम है, एक्स है, एक एटम है, इसका मास कितना है 23, एटॉमिक नंबर। ये एटम है मैग्नीशियम, मास कितना है 24, एटॉमिक नंबर कितना है 12। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डालो आप। एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिखना जेड। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं, जेड से। ठीक है। लिखो, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे ना बेटा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम के अंदर 20 प्रोटॉन है, ध्यान दो नो, एटम के अंदर 20 प्रोटॉन है बोलूं, एटॉमिक नंबर कितना होगा 20। एटॉमिक, मान लो एटम के अंदर 50 प्रोटॉन है बोलूं, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 50। जितने प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर, उतना ही एटम का एटॉमिक नंबर होगा। समझ रहे हो। आप ये भी कर सकते हैं, प्रोटॉन की वैल्यू एटॉमिक नंबर के बराबर लिख सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। समझ रहे हो। कहीं पर लिख लो प्रोटॉन इक्वल टू, लिख लो एटॉमिक नंबर, जो आपने लिखा है ना एटॉमिक नंबर के अंदर क्या लिखा, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। ठीक है। उसके नीचे लिख लो प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की नंबर होती है एटम के अंदर। चलो फिर अब हेडिंग डालो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दो, जो वैल्यू आएगी वही एटॉमिक मास होगी। एटॉमिक मास मतलब ये, एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है, दोनों की नंबर को ऐड कर दो, आपका एटॉमिक मास निकल आएगा। समझ रहे हो। तो लिख लो, दिस इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, मतलब जोड़ के निकलेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लो कहीं पर, नोट डाल के लिख लो, जो पॉइंट लिखवा रहा हूं अभी काम आएंगे वो पॉइंट्स। एक नोट डाल के लिखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल। नोट डालो, द प्रोटॉन, लिखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल इन एटम, इज इक्वल इन एटम्स। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं ना बेटा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसके अंदर, 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है। 50 प्रोटॉन है एटम के अंदर तो 50 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। समझ रहे हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं
एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ध्यान से समझो ऐसा क्यों हो रहा है। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है ना उतने इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही प्लस ना ही माइनस। अगर एटम के अंदर 50 प्रोटॉन है मतलब 50 पॉजिटिव चार्ज है, तो उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। मतलब 50 नेगेटिव ही होगा। तो 50 प्लस और 50 माइनस कितना होगा? 0। एटम के अंदर 20 प्रोटॉन है मतलब 20 पॉजिटिव चार्ज है, तो 20 ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब 20 नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो 20 प्लस और 20 माइनस कितना हो जाएगा? 0। तो एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम जीरो चार्ज वाला होता है। और एटम के ऊपर जीरो चार्ज इसलिए होता है क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन की नंबर के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन साइन क्या होगा दोनों का? अपोजिट। प्रोटॉन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 0। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं? न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जीरो चार्ज। एटम न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज वाले इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर एटम के अंदर क्या होती है? सेम, बट साइन क्या होता है? अपोजिट। एक प्रोटॉन पॉजिटिव में चल रहा होता तो इलेक्ट्रॉन किस में चलेगा? निगेटिव। चलो ये 3 चीजें कर लोगे। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर। दूसरा, न्यूट्रॉन की नंबर में से प्रोटॉन की नंबर जोड़ोगे, मास निकल आएगा। और तीसरी चीज, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। समझ रहे हो? चलो अब सीखते हैं फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाल। देखता हूं, मान लो सोडियम का ही केस था, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास कितना होता है? 23। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के दो, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के दो, तो आप जानते हैं जो एटम के यहां पर लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो यहां लिखा रहता है वो क्या होता है? मास। मास का मतलब ये कैसे आया होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को करके। मास हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के आता है, ठीक है। तो ये है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। ये क्या? ओनली एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन्स। तो बताओ फिर यहां पर जो लिखा रहता है एटम के यहां पर, यहां मास होता है, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन कितने आएंगे? 11। और आपको पता है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये भी कितने आएंगे? 11। प्रोटॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों सेम होंगे एटम्स के। अगर ये 20 आते तो ये भी 20 आते, ठीक है। ये दोनों निकल गए, बचे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, मास में से इसको माइनस करो। तो मास है 23 माइनस एटॉमिक नंबर है 11, आंसर कितना आएगा? 12, ठीक है। तो सोडियम के अंदर 11 है इलेक्ट्रॉन, 11 है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है, सिंपली। और ये न्यूट्रल होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या है? यहाँ पर सेम है। जब सेम है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। एक और दे रहा हूं, उसमें निकाल के दो मुझे। मान लो मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, 24 मास होता है। तो इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के दो। नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है? मास। तो बताओ फिर, इसमें बताओ, एग्जैक्ट बताना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन, वेरी गुड। तो प्रोटॉन कैसे निकाला आपने? यहां पर जो नंबर लिखी रहती है वो होता है प्रोटॉन। 12 प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर 12 है तो आप जानते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? प्रोटॉन के बराबर। ये भी 12। बचा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकलता है मास में से ये माइनस करके, 24 में से 12 माइनस करेंगे, आपका आएगा 12। ये चीजें आनी चाहिए आपको, एग्जाम में ये पूछा जाता है। कोई 3-4 एटम आपको दे जाएंगे, आपसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनमें पूछ लेता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे, इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इनको करो, फिर नए टाइप के दे रहा हूं, फिर आप ही करेंगे।
चौक से बड़ा दिक्कत है यार। आ गया? कितना आया? अगला दो। इसके अंदर निकालो आप, कैल्शियम के अंदर निकालो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड। मास? बहुत बढ़िया, तुम तो बड़े तेज हो भाई। कैल्शियम के अंदर लिखो 20 एटॉमिक नंबर, बेटा मास होता है 40। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन निकाल के दो मुझे इधर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ऊपर 40, नीचे 20। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? और एक आप प्रूफ कर लो। हाँ, रात तो होगी, अभी तो 7 बजे जाऊंगा मैं तो। है? मेरे पे आएगा? कितना? अभी तो टाइम ही नहीं हो रहा है कुछ। कितना बज गया? तो एक चीज आपसे मैंने बोला था कुछ ऐसा, चलो आपने निकाल दिया, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। और एक चीज मैंने आपको बोला था कि हमेशा एक चीज प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने बोला था कि जो मास होता है ना बेटा, मास, वो हमेशा न्यूट्रॉन की वैल्यू में से प्रोटॉन की वैल्यू को ऐड करके आता है। जितने न्यूट्रॉन है उसमें प्रोटॉन ऐड करो, मास निकल आ जाएगा। देखो फिर प्रूफ करो। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 20, प्लस प्रोटॉन भी कितने हैं? 20। आंसर कितना आएगा? 40। मास बिल्कुल 40 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एक और देता हूं, फिर अगला करते हैं, ठीक है। आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, आर्गन का मास 40। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास 40। कहाँ हो रही रात? खाली दिख रहा है, बाहर तो उजाला ही है। अरे उजाला है भाई, इसको ज्यादा दिख रहा है आस्था को। सही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 18 आए होंगे। न्यूट्रॉन कितने? और एक चीज प्रूफ कर लो फिर, मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके आता है ना। 40 आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा। 40 लाने के लिए मास कब आता है? मास लाने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐड करते हैं। प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 18, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 22। ऐड करके कितना आएगा? तो हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके मास निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके मास निकलता है। तो इतना कर सकते हो, फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं।